अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CS301 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का GDP आ चुका है, जिसकी लास्ट डेट 2 जून है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी बताऊंगा और इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। प्लेजरिज्म से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मेरे जो सोल्यूशन जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं या लाइंस ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सके। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मेरे क्वेश्चन और आंसर की एक्सप्लेनेशन देने का मकसद यही होता है कि आप प्लेजरिज्म से बच सकें। तो इसके अलावा आपको कोई भी असाइनमेंट या GDP का सोल्यूशन चाहिए हो वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा सोल्यूशन फाइल्स बच्चे कहते हैं सोल्यूशन फाइल इसलिए नहीं मैं अटैच करता अपने वीडियो के, इससे एक तो वो प्लेजरिज्म लगने का ख़तरा होता है क्योंकि सारे बच्चे वही फिर डाउनलोड करके जमा करवा देंगे। अगर आपको सोल्यूशन फाइल चाहिए वो पेड आपको मिल जाएगी, लेकिन वो प्लेजरिज्म फ्री होगी। और जिस जिस बच्चे को चाहिए हर को मैं अलग अलग बना के दूंगा सोल्यूशन, और 100% कंप्लीट सोल्यूशन होगा और गारंटेड फुल मार्क्स होंगे। अगर आपको वो भी चाहिए वो भी आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने वीडियो से देख के सोल्यूशन बनाना है तो आप मेरे सोल्यूशन को मॉडिफाई करके या कुछ चेंजिंग करके कर सकते हो। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। सपोज यू आर वर्किंग इन द वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कंपनी। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कंपनी है, उसके आप वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। द कंपनी साइंड अ न्यू प्रोजेक्ट विद द ईबे वेबसाइट एंड ऑनलाइन ऑक्शन एंड शॉपिंग वेबसाइट। जो कंपनी है उसने एक प्रोजेक्ट साइन किया ईबे वेबसाइट के साथ। जैसे कि ईबे को आप समझे जैसे कि दराज और अमेज़न होते हैं शॉपिंग वेबसाइट्स। The project requirement is to enhance the website with the development of an e-commerce module for mobile apps and accessory। कि हमने एक ऐसा मॉड्यूल बनाना है ई-कॉमर्स का, वेबसाइट को इन्हेंस करना है जो कि मोबाइल ऐप्स और एसेसरीज़ के लिए हो। जो हम मॉड्यूल बनाएंगे उसमें हम यूज़र की रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी करवा सकें, शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट भी करवा सकें, पेमेंट प्रोसेसिंग और ऑर्डर फुलफिलमेंट भी करवा सकें। Based on the above scenario, please share your insight on which programming paradigm you believe would be more appropriate for developing the e-commerce platform, OOP और procedural programming। आपने सारे ऊपर सिनेरियो को पढ़ के बताना है कि जो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या OOP या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो इसके लिए बेहतर रहेगी। इसके अलावा बताने से पहले आपने इस चीज़ों को भी कंसीडर रखना है। कॉम्प्लेक्सिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड द नीड फॉर कोड रीयूज़, ये सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए बताना है कि ऊप सही रहेगी या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग रहेगी सही। आपको दोबारा मैं एक दफ़ा क्वेश्चन समझा देता हूँ कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कंपनी में वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आपने ईबे वेबसाइट के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया कि आपने उनको ऐसा मॉड्यूल बना के देना है जो कि यूज़र की रजिस्ट्रेशन भी कर सके, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी, शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट भी कर सकते, पेमेंट प्रोसेसिंग और ऑर्डर फुलफिलमेंट भी कर सके। इन सारे सिनेरियो को देख के और कॉम्प्लेक्सिटी, स्केलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी, कोड ऑर्गेनाइजेशन और कोड रीयूज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने बताना है कि इसके लिए ऊप सही रहेगी या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग सही रहेगी। तो ये है क्वेश्चन। ऊप को आप सब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मतलब जो सिंपल प्रोग्रामिंग होती है, C++ और कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये है कि आपने ईबे मॉड्यूल बनाना है, लेकिन आपने बताना है कि कौन सी ईबे मॉड्यूल बनाने में जो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ज़्यादा मेरे लिए सूटेबल रहेगी, ऊप रहेगी या नहीं। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। Given the requirements mentioned for developing an e-commerce platform for eBay, I believe that object-oriented programming would be more appropriate than procedure pro। इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मुझे लगता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो सबसे बेहतर रहेगी। Here is a breakdown of how OOP align with the mentioned factor। के जो ऊपर मेंशन फैक्टर है उसमें OOP कैसे वर्क करता है वो हम नीचे देखते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म टिपिकली इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़। जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है क्योंकि हमें उसमें यूज़र्स की डिटेल चाहिए होती है, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर और पेमेंट्स चाहिए होती है। OOP अलो यू टू मॉडल दीज एंटिटीज़ एज ऑब्जेक्ट विद देयर ओन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। OOP जो है वो आपको अलो करता है कि आप इन तमाम एंटिटीज़ को एक सेपरेट ऑब्जेक्ट में सेव कर सकते हैं उसके अपने एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर से। दिस हेल्प इन मैनेजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी बाय इनकैप्सुलेटिंग रिलेटेड डाटा फंक्शन विद इन ईच ऑब्जेक्ट। वो आप इसमें OOP में ऐसे डाटा मैनेज कर सकते हैं कि आप इन तमाम एंट्रीज़ को एक सेपरेट ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन द कोड बेस, के आप कोड बेस को और अंडरस्टैंड और ईजी कर सकते हैं। दूसरा स्केलेबिलिटी। OOP प्रोवाइड अ मॉड्यूलर एक्सटेंसिबल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, के एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मॉड्यूलर और एक्सटेंसिबल अप्रोच प्रोवाइड करता है।
With e-commerce platform, the ability to scale and add new feature is crucial. कि ऊब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में न्यू चीज़ें ऐड करना, न्यू फीचर ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ऊप्स अलो यू टू क्रिएट रीयूजेबल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. ऊप आपको अलो करता है कि जो आपने पहले क्लासेस और ऑब्जेक्ट यूज़ किए थे आप उसे दोबारा भी कर सकते हैं. विच कैन बी इजीली एक्सटेंड और मॉडिफाई, जो कि इजीली और एक्सटेंड भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है. दिस प्रमोट स्केलेबिलिटी एंड हेल्प एक्यूमुलेट फ्यूचर चेंजिंग. ये जो है वो स्केलेबिलिटी को भी प्रमोट करता है और अगर आपने फ्यूचर में चेंजिंग्स करनी है वो भी इजीली हो सकती है. अगला है मेंटेनेबिलिटी. ऊप प्रमोट्स कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड इनकैप्सुलेशन. जो ऊप है वो कोड ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रमोट करता है, मेकिंग इट ईजियर टू मेंटेन एंड मॉडिफाई द कोड बेस. वो कोड बेस को मेंटेन करना ईजियर कर देता है. ऑब्जेक्ट इन ऊप कैन हैव देयर ओन स्टेट एंड बिहेवियर. जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऊप में उनके एक अपना एक स्टेट एंड बिहेवियर है और जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट में ऊप में चेंजिंग करते हैं तो दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस मॉड्यूलैरिटी सिंप्लीफाई मेंटेनेंस एफर्ट्स. ये जो है एफर्ट को कम कर देता और डेवलपर ने अगर एक चीज़ में चेंजिंग करनी है तो वो उसी में फोकस कर सकता है और दूसरे पे उसको फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती. अगला है कोड ऑर्गेनाइजेशन. ऊप प्रोवाइड्स अ नेचुरल वे टू ऑर्गेनाइज कोड बाय ग्रुपिंग रिलेटेड डाटा एंड फंक्शन इनटू क्लास. ऊप जो है वो हमें एक नेचुरल वे प्रोवाइड करता है कि भाई हम कोड को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं फंक्शंस में और क्लासेस में. द ऑर्गेनाइजेशन इनहेंसेस कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कोड को पढ़ने में और उसको मेंटेन करने में आसानी पैदा कर. एज डेवलपर कैन इजीली लोकेट एंड वर्क विद द रेलिवेंट कोड सेक्शन. की जो डेवलपर है वो इजीली किसी भी कोड के सेक्शन में काम कर सकता है. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जहाँ हमने मुख्तलिफ एंटिटीज़ डालनी होती है, यूज़र्स, प्रोडक्ट, ऑर्डर को मैनेज करना होता है, ऊप हमें अलो करता है कि हम ये सारी चीज़ों को डिफरेंट क्लासेस में रख के कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट है जी कोड रीयूज़. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफ्टन रिक्वायर कॉमन फंक्शनल. जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो उसको जो फंक्शनैलिटीज़ रिक्वायर होती है वो ये होती है कि यूज़र की रजिस्ट्रेशन हो सके, प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो सके, पेमेंट प्रोसेसिंग हो सके. ऊप सपोर्ट कोड रीयूज़ थ्रू. जो ऊप जो है वो हमें एक इनहेरिटेंस और कंपोजिशन प्रोवाइड करता है जिससे हम कोड को दोबारा यूज़ कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट बेस क्लासेस और रीयूजेबल कंपोनेंट्स. आप बेस क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं और दोबारा यूज़ किए हुए कंपोनेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि कोड की जो फंक्शनैलिटी है उसको भी एक्सटेंड कर सकता है. दिस अप्रोच रिड्यूसेस कोड डुप्लीकेशन. इस अप्रोच की वजह से जो कोड की है वो डुप्लीकेशन और कन्फ्यूजन भी कम हो जाती है और जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में और मेंटेनेंस में भी काफ़ी एफिशिएंसी होती है. तो ऊपर जितने भी उन्होंने हमें पॉइंट्स दिए थे उसके मुताबिक हमने देखा है कि जो ऊप है वो तमाम पॉइंट्स में अच्छी तरह सूटेबल आ रहा है और इसका आंसर भी जो है वो ऊप ही बनता है क्योंकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से ईबे की प्लेटफॉर्म बन ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत मॉडिफाई प्लेटफॉर्म होता है तो इसलिए नहीं बन. नीचे कंक्लूजन में मैंने लिखा है कि ये जो तमाम ऊपर हमने चीज़ें देखी है तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ऊप जो है वो सबसे सूटेबल होगी ईबे की वेबसाइट और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए. तो ये था CS301 का GTP. उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कोई भी मसला कमेंट करके पूछ लीजिएगा. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे. इसके अलावा कोई भी इशू हो नीचे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, वो भी आपको